ऐसे ग्राफिक इरा के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, डॉक्टर डब्बू जी, हमारे दीदी शांति जी, देवेन जी, हरीश बिष्ट जी, सचिन जी, मनोज जी, शंकर कोरंगा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिनको आप लोग अक्सर आजकल सोशल मीडिया में देखते होंगे। इधर वाले बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते? खड़े हो जाओ। अच्छे से खड़े हो जरा, आपसे देख लेंगे ऐसे आपको। ये हैं हमारे हुकुम सिंह कुंवर जी। बहुत आंदोलन भी इन्होंने राज्य प्राप्ति के लिए किया, अनेक दिनों से संघर्ष किया। और आजकल ये जो हमारे उत्तराखंड का जो व्यंजन है उसको प्रमोट करते हैं। और आप इनको खाते हुए देख लोगे तो आपके मुंह में पानी आए बिना रहेगा नहीं। और मैं इनके साथ साथ आपकी धर्मपत्नी मिसेज कुंवर को भी, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। कभी कहते हैं देखिए ये हमारे यहाँ का बना हुआ डुबके भात है, कभी कहेंगे चुड़कानी है, कभी कहेंगे ये हमारी झोली है, और कभी कहते हैं ये पराठे है, रोटी है, इसके अंदर गहत पीस के डाला गया है। तो इस प्रकार से ये मैं इनका रोज देखता हूं। अब इनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है। मुझे लग रहा है 10-20 हजार लोग देखने लगे। हुकुमदा हमारे यहाँ के ध्रुव जी, रंजन जी, हमारे जिलाधिकारी श्री रयाल साहब और पांडे जी, और हमारे बहुत, मैं जब राजनीति में बहुत शुरुआती दिनों में था तो हमारे इस पूरे यूनिवर्सिटी के आजकल एक प्रमुख संचालन करने वालों में से कमल जी के सब लोग जो हैंड के रूप में काम करते हैं, हमारे सुभाष गुप्ता जी, और सभी यहाँ आए हुए। और उधर मैं देख रहा हूँ बारसी जी हैं, दिनेश जी हैं, तमाम, सचिन जी, सभी उपस्थित, हमारे सभी महानुभाव, सभी अभिभावकगण, और जिनके निमित्त आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में सभी का अपनी ओर से बहुत मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जिनको आज मेरे हाथों ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सम्मान करवाया, जिनका पैकेज इतना बड़ा है कि मैं तो पहले जो है, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था। इसलिए जो यहाँ आ रहे थे मैं उनसे पूछ रहा था, सच में क्या गजब का कौशल और क्या गजब का काम, यहाँ से किस प्रकार का इनका स्किल्ड यहाँ से बना के भेजने का काम कर रहे हैं हमारी ये ग्राफिक इरा संस्थान। तो मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, जिन छात्रों ने, छात्राओं ने, हम बच्चों ने एक शानदार पैकेज यहाँ से शिक्षा के बाद जिनको मिला है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ जिनको पैकेज मिला है। इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी, बहुत लोगों को मिला होगा। सभी छात्रों को, छात्राओं को कुछ न किसी न किसी रूप में, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिला है, किसी को थोड़ा कम मिला है, लेकिन सभी यहाँ से निकले हैं। मैं उनको भी, उनके अभिभावकगणों को भी, और ग्राफिक इरा संस्थान को भी, और उनके चेयरमैन घनसाला जी को भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ग्राफिक इरा में एक साथ इतने सारे एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और कौशल ज्योति योजना के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और मैं यहाँ पहले आना चाहता था और उस दिन किसी कारण से मैं आ नहीं पाया। अभी 2 दिन पहले ही मैंने सोचा कि आज चूँकि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, आज से हमारी सरकार, जिसने एक कार्यक्रम हमने पहले दिसंबर माह में हमने शुरू किया था, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, और 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चला था। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका उद्देश्य था कि जो हमारे
दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, सीमांत के क्षेत्र हैं, जो हमारे जिला मुख्यालय से, ब्लॉकों से भी बहुत दूर हैं, वहाँ जो लोग आ नहीं पाते हैं, उनके बहुत सारे लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, बहुत सारी लाभार्थी योजनाओं का लाभ, जो भारत सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, वो उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो कि स्थानीय स्तर पर ही हल हो सकते हैं, बिजली के, पानी के, सड़क के, स्कूल के, आवास के, तमाम प्रकार के हमारे, उन सब कामों के लिए लोगों को भटकना न पड़े, दूर जाना न पड़े, उनके घर के पास सरकार पहुंचे और उनके घर के पास सरकार उनकी समस्याओं का हल करे। इसको लेकर जो हमारे जितने हमारे प्रशासनिक विभाग हैं, सभी विभागों का हमने न्याय पंचायत स्तर पर ऐसा शिविर लगाने का आयोजन हुआ था और 45 दिनों तक ये शिविर चला। और 45 दिनों के शिविर में हर न्याय पंचायत पर शिविर लगा, कहीं 45 दिन लगा, कहीं कहीं 2 महीने तक भी शिविर चलता रहा। जैसे बड़े जनपद हैं, हमारा पौड़ी जनपद है, वहाँ काफ़ी लंबा चला क्योंकि उसका ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद कुछ शहरी क्षेत्रों में भी हमने कार्यक्रम किए और इन कार्यक्रमों में, इन शिविरों में इस अवधि में 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया और लगभग 50,000 लोगों को, जरूरतमंद लोगों को उन शिविरों में सीधे सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी हुआ। और उसके बाद मुझे अनेकों स्थानों से ऐसे फीडबैक मिले, लोगों ने मुझे बताया कि ये जो आपका जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन एक लंबा कार्यकाल बीत गया तो उसमें काफ़ी समय लग गया था, 1.5 महीने से लगभग का समय हो गया था। तो एक साथ कंटिन्यूटी में इतना एक कार्यक्रम चलाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने तय किया कि हम इसको दूसरे चरण में चलाएंगे। और आज से वो कार्यक्रम हमने फिर से प्रारंभ किया है, 15 दिनों का पखवाड़ा। 15 दिनों तक अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से थोड़ा उसमें नवाचार करते हुए, थोड़ा और कैसे सुविधाएं लोगों के लिए हो सकती हैं, कैसे लोगों की समस्याओं का आसानी से हल हो सकता है, उन सभी को उसमें प्रावधानित किया गया है। हमारे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी इसमें जाएंगे। और इसलिए भी आज ये दिन विशेष है क्योंकि आज हमारी सरकार ने सेवा, सुशासन और समर्पण और विकास के 5 वर्षों का कालखंड पूरा किया है। और इन 5 वर्षों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आधारभूत संरचना, रोजगार और युवाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के निरंतर प्रयास किए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से प्रदेश की अपनी समस्त जनता को, सभी देवतुल्य नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी हम इस काम को अनवरत रूप से इसी प्रकार करते रहेंगे। साथियों, किसी भी राज्य का भविष्य उसकी सड़कें या इमारतें नहीं होती हैं। जैसा अभी यहाँ पर उद्घोषिका कह रही थी कि भवन नहीं होते हैं, बल्कि उसके विद्यालय, विश्वविद्यालय और युवाओं के सपनों से भविष्य तय होता है। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राफिक इरा ने शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में जो पहचान बनाई है वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। और मैं जानता हूं कि कई लाखों स्टूडेंट वहां से निकल कर चले गए हैं। अब देहरादून के कार्यक्रम में तो मैं एक दिन गया था, आपके शाम को सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम था, तो मुझे लग रहा था कि मैं देहरादून में हूँ या कहीं और हूँ। इस प्रकार से मतलब
मुझे लगता है कई देशों के, कितने देशों के लोग होते हैं कमल जी, 26 देशों के स्टूडेंट जो है ग्राफिक एरा में आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ग्राफिक एरा ने ये सिद्ध किया है कि यदि संकल्प हो, गुणवत्ता हो और ध्येय हो कि काम होगा, इसके लिए संसाधन लगेंगे, फीस भी होगी, अन्य चीज़ें भी होंगी, लेकिन गुणवत्ता हो और दूरदृष्टि हो तो उत्तराखंड जैसा पर्वतीय राज्य भी विश्व स्तरीय शिक्षा का केंद्र बन सकता है, यानी कि सेंटर बन सकता है पूरी दुनिया का। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया एकेडमिक ब्लॉक, आधुनिक ऑडिटोरियम और आज से जो हम सब ने यहाँ से अभी कौशल ज्योति ग्राफिक एरा योजना प्रारंभ की है, ये हमारे विद्यार्थियों को और बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगी, उनकी प्रतिभा को नई उड़ान देने का काम करेगी तथा शोध, नवाचार और रचनात्मक सोच को और अधिक गति मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राफिक एरा ने भीमताल में अपने परिसर की स्थापना करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पर्वतीय क्षेत्र में भी पहुंचाने का काम किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने जिस प्रकार से अभी मुझे बताया कि काफल के पेड़ लगाए, और हम यहाँ आए तो आपने देखा होगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे जो देश दुनिया में जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर काम करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे, तो अपना कल्चर भी नहीं भूल रहे हैं। देखिए, एक छोलिया हम सबका स्वागत कर रहे थे, यहाँ पर ढोल बज रहा था, दमाऊ बज रहे थे। तो विरासत के साथ नवाचार, विरासत के साथ विकास, इसको भी उन्होंने आत्मसात किया है। ये केवल एक शैक्षणिक विस्तार नहीं है, बल्कि संतुलित और समावेशी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज ये जो निःशुल्क होटल और मैनेजमेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है, उनकी ये पहल भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए यह भी अत्यंत सराहनीय पहल है। साथियों, शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो समाज के अंतिम व्यक्ति का भला करे, समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे आने के लिए उसको अवसर मिले, उसको स्किल्ड करे। मुझे जानकर खुशी हुई है कि कुमाऊं मंडल में ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जिसके बारे में अभी कमल जी ने कहा कि 100 बेड का हॉस्पिटल यहीं भीमताल में खोलेंगे, इस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। और इनके खुलने से निश्चित रूप से देहरादून वाला तो आपका एक पूरा विश्व स्तरीय हॉस्पिटल हो ही रहा है। इसमें शानदार सुविधाएं हैं, शानदार मल्टी स्पेशलिटी है, तमाम ऐसे चिकित्सक जिनका नाम है, ख्याति प्राप्त हैं, वो सभी वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनके होने से जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, वहीं हमारे युवाओं को भी, नौजवानों को भी नए अवसर, उनको रोजगार के भी उनके लिए उनका भी सृजन होगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तराखंड में शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य भी स्थापित हो, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया। हम विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और उभरती तकनीकों से जुड़े आधुनिक पाठ्यक्रमों को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनेक काम कर रहे हैं। जगह जगह पर हम साइंस सेंटर खोल रहे हैं। साइंस के सेंटरों के साथ साथ इनोवेशन के काम कर रहे हैं। देहरादून में जो साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है, वो हमारे भारत की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी है। उसका एक बड़ा केंद्र बन रहा है, हल्द्वानी में भी बन रहा है, अभी रुद्रप्रयाग में शुरू हुआ है, चंपावत में भी बनकर तैयार हो गया है, मानसखंड केंद्र हमारा अल्मोड़ा का प्रारंभ हो गया है। हर एक जनपद में 13 के 13 जनपदों में हम इस प्रकार के सेंटर खोल रहे हैं साइंस के क्षेत्र में। और हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर, ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों के माध्यम से राज्य में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की संस्कृति है, उसको मजबूत किया जा रहा है।
आज के मैं इस अवसर पर कुछ बातें अपने युवा छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय युवा साथियों, आज दुनिया का परिवेश तेजी से बदल रहा है। पुराने अवसर समाप्त हो रहे हैं और नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। नई तकनीकी रोज नए अवसर लेकर आ रही है। टेक्नोलॉजी लगातार नए अवसरों को हमें नए अवसर प्राप्त करा रही है और आने वाले समय में वही युवा आगे बढ़ेगा जिसके अंदर सीखने की क्षमता होगी, नवाचार की सोच होगी और जो परिवेश बदल रहा है, जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, उस वैश्विक परिदृश्य के साथ स्वयं को ढालने का साहस करेगा। यानी कि स्वयं को वैसा ही बनाएगा जैसे हमको आज जैसी आवश्यकता है, जैसे दुनिया के लोग चाहते हैं। क्योंकि आज वैश्विक रूप से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, लगातार कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो इस कंपटीशन में हमको भी पीछे नहीं रहना है, हमको भी उस कंपटीशन में अपने को सबसे आगे रखने का लगातार प्रयास करना है। अपने भीतर हमको नेतृत्व की क्षमता, नवाचार, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना है उसको हमें विकसित करना होगा। हमारी सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड का अब हमारा युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाला बने। अपने रोजगार के साथ अन्य लोगों के रोजगार को भी सर्जित करे। इसी उद्देश्य से राज्य में स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता को लेकर निरंतर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आप में से अनेक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे और सरकारी सेवाओं में जाने का सपना भी देखते होंगे कि हम यहाँ से पढ़ाई करेंगे, फिर तैयारी करेंगे और जो सरकारी जो अनेक विभागों की भर्तियां निकलती हैं, आवेदन निकलते हैं, उन सभी में आवेदन भी करेंगे। आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा किसी भी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है और उसके परिणाम भी सबके सामने आए हैं। पिछले 4.5 वर्षों में 34,000 से अधिक हमारे युवा भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और इसमें से एक में भी कहीं पर भी पर्ची नहीं चली है, कहीं पर खर्ची नहीं चली है। बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां मिली हैं। और परिवर्तन क्या आया है? परिवर्तन यह आया है कि इसी में से हमारे यही युवा पिछले 5 सालों से, 7 सालों से, 8 सालों से नौकरी की तैयारियां कर रहे थे कि हमारा चयन होगा। उनके अंदर सभी प्रतिभाएं थी, योग्यता थी, क्षमता थी, अच्छी तैयारी थी, लेकिन नकल माफियाओं के कारण उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। अब उन्हीं में से वो तब भी परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा अब भी दे रहे हैं। तब में और अब में अंतर ये हुआ कि तब उनका एक भी परीक्षा में चयन नहीं होता था। जब रिजल्ट आता था तो उनको मायूसी हाथ लगती थी और अब वो एक साथ 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उनका चयन हो रहा है। 4-4 जगह उनका एक साथ चयन का उनको मौका मिल रहा है। ये अंतर हुआ है। आज उत्तराखंड का युवा विश्वास के साथ कहता है कि इस राज्य में प्रतिभा और परिश्रम दोनों का ही सम्मान होता है। मैं आप सबसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि बड़े सपने देखिए, साथ ही उन सपनों को पूरा करने के लिए सारे प्रयत्न कर दीजिए, परिश्रम कर दीजिए, क्योंकि बड़े सपने देखने से हमारा मन, हमारे विचार वो भी बड़े हो जाते हैं। जब हम बड़ी कल्पना करते हैं
तो एक दिन वो बड़ी कल्पना छोटी हो जाती है और हमारे विचार बड़े होकर संकल्प से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है। और कभी बहुत प्रयत्न करने के बाद, प्रयास करने के बाद यदि सफलता नहीं मिल रही है, असफल भी हो रहे हैं, तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही आपको सफलता के लिए और अधिक मजबूत बनाती है। और तय मानिए, हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, वो चुनौतियां हमको भविष्य के लिए कुछ न कुछ तैयार कर रही होती हैं। आप ये सोचिए कि भाई इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे हमारे बच्चे हैं, उसमें से आप ही कुछ सैकड़ों लोग यहां पर हैं, तो ये तय मानिए कि भगवान ने आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग की हुई है। और बहुत बार होता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें यहां जाना है, हमें वहां जाना है, और हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस समय भी अपने आप को कभी नकारात्मक दिशा में मत लेकर जाइए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर आपको जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि भगवान ने आपके लिए उससे अच्छा तय किया हुआ है जो आपके लिए सही होगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस सभागार में बैठे हुए आप में से अनेक विद्यार्थी भविष्य में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नेता बनेंगे। बनेंगे ना नेता? नहीं, अरे ऐसे नेता भी बन जाएंगे, राम सिंह जी जैसे, मेरे जैसे दो चार लोग, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेता कौन होता है? सरिता जी जैसे, प्रताप जी जैसे, या हमारे महानुभाव जो आगे बैठे हैं इनके जैसे। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जिस क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र को लीड करे, यानी कि उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करके दिखाए, सबसे आगे करके दिखाए, और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करे। वो नेता जिस संस्थान में काम करे उस संस्थान को आगे ले जाए, जिस क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र को आगे ले जाए। यदि वैज्ञानिकों के क्षेत्र में काम कर रहा है तो विज्ञान के क्षेत्र में जैसे प्रोफेसर कलाम ने काम किया, कोई डॉक्टरों के क्षेत्र में काम कर रहा है तो हमारे कमल घनसाला जी जैसा भी काम करे। इतने बड़े बड़े देखिए यूनिवर्सिटी बना दी इन्होंने, इतने सारे संस्थान खोल दिए, इतने छात्रों का भविष्य बना दिया। कोई पर्वतारोहण के क्षेत्र में काम कर रहा है तो हमारी बहन बछेंद्री पाल जैसा बने, जिन्होंने पर्वत की चोटियों को छूने का काम किया, हिम शिखरों से आगे निकलने का काम किया। क्रिकेट के क्षेत्र में काम करे तो मैं तो कहता हूं कि जब मैं क्रिकेट देखता था तो मास्टर ब्लास्टर बने। मास्टर ब्लास्टर तो जानते हैं ना, कौन किसको कहते थे? अरे इतनी कम आवाज क्यों हो रही है आजकल? कोई लगता है क्रिकेट में आप लोगों की रुचि है? किस किस की रुचि है, जरा हाथ उठाइए एक बार। चलिए, बहुत बड़ा, बहुत काफी लोग हैं, लेकिन हाथ कम उठा रहे हैं। क्रिकेट देखते सब होंगे। कोई आईटी के क्षेत्र में काम करे तो वो इन्फोसिस के चेयरमैन एस नारायण मूर्ति जैसा काम करे। कितने ही नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आज एक से एक काम कर रहे हैं उनका जैसा। तो वो सब क्या है? अपने अपने क्षेत्रों के, क्या बोला था मैंने? नेता। तो ऐसे नेता बनोगे ना आप लोग? बताइए, जोर से आवाज क्यों नहीं आ रही है? आज स्टूडेंट कम बैठे हैं लग रहा है। चलिए, तो आप सभी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासक, उद्यमी और देश के उत्कृष्ट नागरिक बनकर राज्य का ही नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। आइए हम सब मिलकर ज्ञान, नवाचार, युवा शक्ति के बल पर श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण का अपना विकल्प रहित संकल्प सिद्ध करें। और हमारे यहाँ के विधायक जी ने हर बार, वैसे तो मैं यहाँ आता हूँ तो विधायक जी देहरादून भी आते हैं, मंत्री पूरे राज्य के हैं, पूरे राज्य की चिंता भी कर रहे हैं।
कुंभ की बैठक में भी गए, वहाँ भी कर रहे हैं, प्रदेश में दौरा भी कर रहे हैं, बागेश्वर जनपद की प्रभारी है, वहाँ भी जा रहे हैं। क्योंकि सब शुरू होता है, विधायक जब बनता है उसके बाद ही मंत्री बनते हैं, उसके बाद ही आगे का सफर होता है। तो इन्होंने मुझे देहरादून में भी आते हैं तो यहीं की बात करते हैं। अभी इन्होंने एक मुझे 4 मांगे यहाँ की प्रमुख जो है CSC के लिए, अभी अस्पताल के लिए बोला है, और आयुर्वेदिक अस्पताल का है, भीमताल के जोसेड़ा में डिग्री कॉलेज का है। तो इन सभी का मैं परीक्षण करवा लूँगा। परीक्षण करवाने के बाद उनको अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से ग्राफिक इरा परिवार को, डॉक्टर कमल घनसाला जी को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर।